बाप का राज नहीं है कि आएंगे और बोलेंगे। और मैं तो बोला कि शिवाजी महाराज स्मारक के साये में हम रहते, वो कौन जाने कहाँ रहते, कहाँ से आते, कहाँ नहीं, और वो आके यहाँ बात कर। जो लोग सर पे बैठा रहे हैं तो आने वाला वक्त अवाम उनको सर से उतार भी देने वाली है। देखो, अवाम से ही लीडर बनता, और जब लीडर अवाम का ही नहीं होगा तो मंत्री को लेके घूमते रहेंगे। ये पुलिस के सामने सवाल है। कोई भी ऐरा गहरा आता है और वो इस तरह के जुमले बोल के चला जाता, और पुलिस सिर्फ एक समाज को दबाने की कोशिश करती। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इंसाफ और लॉ एंड ऑर्डर संभालने का मतलब ये है कि इंसाफ के साथ लॉ एंड ऑर्डर संभाला जाए। एक समाज को दबा के लॉ एंड ऑर्डर संभालना ये कोई कमाल की बात नहीं है। कल का धरना होने के बाद हम उन लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। दर्शकों, 18 तारीख को मालेगांव शहर के क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। यह हॉस्पिटल सटारा नाके पर बनाया गया, लेकिन अब इस अस्पताल के बनने के बाद मालेगांव शहर सामान्य रोगनालय और मालेगांव महानगर पालिका के हारून अंसारी अस्पताल से केस रिफर क्रांति ज्योतिबाई फूले हॉस्पिटल में ना किया जाए, इस बात को लेकर मालेगांव शहर सामान्य रोगनालय में मालेगांव व नासिक जिला के पालक मंत्री दादा भूसे, आयुक्त और आरोग्य अधिकारी, इन लोगों की हॉस्पिटल में मीटिंग हुई और तोंडी यह आदेश जारी किया गया कि यहाँ से कोई भी केस क्रांति ज्योतिबाई सावित्री फूले अस्पताल में ना किया जाए, जिसका विरोध करते हुए आज समाजवादी पार्टी के नेता मुस्तकीम डिग्निटी की पत्रकार परिषद हुई, जिसमें इस बात का निषेध किया गया और इस बात को गलत ठहराया गया कि इस तरीके का निर्णय लिया जाना ये गलत है। पहले तो यह अस्पताल मालेगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल पर मंजूर हुआ था, लेकिन बनाया दूसरी जगह पर गया। ये सबसे बड़ा मालेगांव शहर की जनता पर अन्याय हुआ और मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। इस बात का विरोध को लेकर शिव तीर्थ पर शिवाजी पुतले पर समाजवादी पार्टी की ओर से कल बरोज पीर के दिन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आंदोलन किया जाने वाला है। मुस्तकीम डिग्निटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो बात पर हमने धरने का ऐलान किया कि महिला रुग्णालय पास हुआ था सिविल हॉस्पिटल के पास सर्वे नंबर 52 में, उसको हड़धर्मी से नदी के उस पार ले जाया गया। इस पर ही बस नहीं हुआ। सिविल हॉस्पिटल में जो यूनिट ख्वातीन और बच्चों के ताल्लुक से चल रहा था, कल डॉक्टर चौहान जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे हम मिले तो उन्होंने भी साहब यही बोला कि यार तोंडी आदेश सिविल सर्जन नासिक का है कि ये उस तरफ शिफ्ट कर दो। मीडिया वाले भी वहाँ मौजूद थे। हमारे लेटर देने के बाद उन्होंने जो कॉपी सिविल सर्जन को भेजी और जिला कलेक्टर को, उसकी कल हमको कॉपी भी दी गई कि हमने आपके धरने के ताल्लुक से वहाँ पर मैसेज दे दिया, लेटर दे दिया, उसकी एक कॉपी दी गई। उसके बाद जो है कल शाम में मंत्री दादा भूसे साहब, आहिरे मैडम साहिबा, ये तीनों लोग गए हारून अंसारी हॉस्पिटल में और वहाँ स्टाफ की मीटिंग बुलाकर और उनको टोंडे ये कहा गया कि हारून अंसारी में जो भी बच्चों के और डिलीवरी के पेशेंट आएंगे उनको ना मालेगांव सिविल में रिफर किया जाए, ना महिला रुग्णालय में रिफर किया जाए। ये इंसानियत के खिलाफ बात है कि हमारे साथ इतना सौतेला सलूक कि गरीब औरतें ही सरकारी हॉस्पिटल में जाती है। हारून अंसारी की जो मालूमात कल हमने ली तो वहाँ रोज आना 15 से 17 डिलीवरी के पेशेंट आते हैं, जिसमें से 10-12 पेशेंट जो है वो सिविल हॉस्पिटल की तरफ ट्रांसफर होते हैं। उसमें 1-2 अगर सीरियस है तो उन्हें धुलिया रिफर किया जाता। मगर ये बात कितनी मुनासिब है कि एक मंत्री, शहर का कमिश्नर, शहर की हेल्थ ऑफिसर, जिनकी जिम्मेदारी है कि पेशेंट को फौरन इलाज दिया जाए,
उन्होंने साफ लफ्जों में स्टाफ के साथ ये कहा कि सबको धुलिया रिफर करना, यहाँ नहीं भेजना। तो इसका क्या मकसद है कि लोगों का इंतकाल हो जाए, अगर लोगों को फौरन मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिले और उनका कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो सिविल में यूनिट बच्चों का और ख्वातीन का है उसे वैसे ही कायम रखा जाए। और जो हॉस्पिटल मंत्री साहब ने उधर बनाया है, उनके पास पावर है, उनके पास ताकत है, वो अपने इंतजामात कर सकते हैं। हमारा हक भी छीना जा रहा है। अब हम लोगों के साथ इंसानी बुनियाद पर जो सुलूक होना चाहिए एक पालक मंत्री की तरफ से, वो इंसानी सुलूक भी हमारे साथ नहीं किया जा रहा है। और शहर के मौजूदा एमएलए इसमें बिल्कुल खामोश हैं। और सटाना हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल बना, आज अगर जाकर स्टाफ के साथ ये मीटिंग ली जा रही है कि वहां नहीं आने देना है, तो इसकी वजह भी ये है कि उस हॉस्पिटल को आसिफ शेख खानवादे ने ही कारपोरेशन की मिल्कियत होने के बाद सरकार को हैंड ओवर किया और आज हम उसकी सजा यहाँ भुगत रहे हैं। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि कम से कम बीमारी और ऐसे हालात में बैकअप के लिए हारून अंसारी में ना आईसीयू है, ना सोनोग्राफी है, ना एक्सरे है। तो बैकअप के लिए कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पर फौरन मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल की जा सके। उन्हें धुलिया भेजने की नौबत नहीं आए और ये इंसानियत के खिलाफ है। परस्ती, जातिवाद, एकदम खुला जातिवाद और फिरका परस्ती है कि हमारा यूनिट लेके चले गए, हमारा जो यूनिट चल रहा था वो लेके चले गए। अब उसके बाद बोलते हैं कि तुम यहाँ मरीज भी रिफर मत करो। ये फिरका परस्ती के अलावा मैं इसको कुछ नहीं मानता। और दूसरी बात कि इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए, बाकी सब बात अपनी जगह, मजहब, धर्म, ये सब से हट के इंसानियत इंसान के अंदर होना चाहिए, जो कि आउटर के और आज आउटर के दबाव में जो लोग हैं उनके अंदर इंसानियत नहीं बची। और ऐसे गंभीर सवाल पे भी मौजूदा एमएलए का चुप रहना, जो हाईकोर्ट तक जाने की बात बोले उनका चुप रहना,